ਘਨੌਲੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਹਾਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ 'ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਤੇ ਸਿੰਗਰ ਬੁਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਘਨੌਲੀ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੂਬਰੂ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਇਹ ਲਾਈਨ 'ਚ ਆਏ ਹੈ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਰਸਨਲ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡੂੰਘਾਈ 'ਚ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੀ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਚਿਰ ਤੋਂ ਇਸ ਲਾइन ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ किन्नी जगह जा चुके हो? ऐसा है, बचपन से ही मेरी रुचि जो है धर्म और अध्यात्म में रही है। छोटी थी, उम्र कम थी जब कविताओं का एक बुक लिखी मैंने, तब से ही मुझे कुछ महसूस हुआ कि धर्म और अध्यात्म में है कुछ गहराइयाँ जिनकी तरफ जाया जा सकता है, जिनको एक्सप्लोर किया जा सकता है, और तब से लेकर अब तक ये सिलसिला जारी है। भारत के विभिन्न इलाकों में विभिन्न स्थानों पर जाने का मुझे मौका मिलता रहता है और बड़ी आनंद से, खुशी से हम अपनी सेवाओं को निभा रहे हैं। अगर हम बात करें, आप कौन सी मतलब जैसे संस्थाओं के जैसे कोई जुड़ा हुआ वो अपनी संस्थाएं भी चला रही हैं, कुछ ऐसा भी है, कुछ आप अपनी संस्थाओं को चला रहे हो? ऐसा है, धर्म और अध्यात्म में और डूबने के लिए और इसका और आनंद उठाने के लिए और धर्म और अध्यात्म के माध्यम से समाज को कुछ बेनिफिट देने के लिए भक्ति योग फाउंडेशन को फ्रेम किया गया है। इस फाउंडेशन में हम जो विडोज़ हैं उनको पेंशन लगाते हैं और जो गर्ल चाइल्ड है उसकी एजुकेशन पे हम स्पेंड करते हैं। यानी जो भी कुछ अमाउंट मुझे कथाओं से मिलती है, जैसे जाते हैं तो हमें कुछ दक्षिणा के रूप में मिलता है, वो सारा पैसा हम विडोज़ के कल्याण के लिए और गर्ल चाइल्ड की एजुकेशन पे लगाते हैं। मार्च 2020 में मुझे बॉर्डर पर कुंथल नाम का एक गाँव है, जहाँ महाराज श्री सोमपुरी जी ने मुझे एक आश्रम दिया है, जिनकी मैं उत्तराधिकारी हूँ। तो उस स्थान पर, वहाँ से हमारे कुंथल से मेरे ख्याल पाकिस्तान बॉर्डर का जो एरियल डिस्टेंस है वो 4.5-5 किलोमीटर है एरियल। तो मुझे बड़ी खुशी है कि एक ऐसे एरिए में धर्म और अध्यात्म की सेवा करने का मुझे मौका मिल रहा है जहाँ ऑलमोस्ट हर घर में कोई ना कोई शहीद है। तो मुझे बहुत बहुत अच्छा लग रहा है और मुझे अपने आप में मैं खुश हूँ, लेकिन एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी मुझ पर है कि उस एरिया में जितने भी लोग मुझसे जुड़े हुए हैं उनकी डेवलपमेंट, उस गांव की डेवलपमेंट और बॉर्डर एरिया में हमारा सभ्य समाज, हम सिविलाइज्ड लोग, हम पढ़े लिखे लोग, हम इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, शहरों में बहुत तरह के फाइनेंशियल हम लोग काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं। किस तरह से हम अपने उस एरिया में अपने से जुड़ी हुई औरतों को, फैमिलीज़ को कैसे और डेवलप कर सकते हैं, कैसे हम उनके लिए कुछ बेहतर सोच सकते हैं, अभी फ़िलहाल उस जिम्मेदारी के ऊपर मैं थोड़ा ध्यान दे रही हूँ। मैंने आपसे बात की, मेरे को ऐसा लग रहा है भी आप जैसे वेल एजुकेशन है, आप थोड़ी सी मेरे को ये भी बताइए। वैसे धर्म और अध्यात्म के मामले में संसार की पढ़ाई का तो कोई लेन देन नहीं है, पर श्री भगवान की अति करुणा है कि मैंने एमफिल किया इंग्लिश में, पीजी डिप्लोमा मैस कॉम और जर्नलिज्म किया, बीएड किया, फिर उसके बाद एमएड किया। और मुझे ये भी कहते बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि जो मैंने एमफिल किया है वो इंग्लिश में नारद भक्ति सूत्र फ्रॉम संस्कृत टू इंग्लिश ट्रांसलेट किया है। तो इसलिए धर्म और अध्यात्म के संग जो है जुड़ने में और भी एक सपोर्ट रही, और वो जो एक आनंद मुझे अंदर से मिल रहा था अध्यात्म में, उसके बीच में पढ़ाई बाधा नहीं बनी, उसका स्ट्रीम चलता रहा और आनंद बना रहा। चलो ये तो ये बात होगी, लेकिन हम जैसे हमारा जो ये काल चल रहा है, जैसे कलयुग काल चल रहा है, इसमें बहुत सी कुरीतियाँ हो रही हैं, जैसे धर्म से लोग पीछे हट रहे हैं, उसके लिए आपका क्या कहना है? ऐसा है कि टाइम ऐसा है, दौर ऐसा है कि हम लोगों ने भौतिकता को इम्पोर्टेंस दे दी है, चीज़ें बड़ी हो गई हैं, इंसान छोटा हो गया है, वैल्यूज़ कमज़ोर हो गई हैं और भोगवाद जो है बढ़ गया है। ये कहीं ना कहीं हमारे संस्कारों में कमी है, हमारी परवरिश में कमी है, और यूथ जो है वो कहीं ना कहीं दिखावे के जीवन में जी रहा है, जबकि खुश तो उसमें वो भी नहीं है। ये जो सब एक टेम्परेरी सा फेज़, टेम्परेरी खुशियाँ ढूंढ रहे हैं, और फिर एक परमानेंट खुशी तो मिलती नहीं है, और जैसे ही वो टेम्परेरी खुशियों का एक आप समझ लो कि फ्यूज़ उड़ता है तो डिप्रेशन, स्ट्रेस जो है वो जनरेट होता है। इसके लिए हमारे लिए ज़रूरी ये है कि जितनी भी इंफॉर्मेशन हम गैदर करते हैं, जो भी जानकारी हम लेते हैं, चाहे वो थ्रू सोशल मीडिया हो, चाहे वो किसी भी प्रकार बुक्स से हो, चाहे उस इंफॉर्मेशन को हम
प्रैक्टिकली यूज़ करें। जब हमारी प्रैक्टिकलिटी मजबूत होगी, कहीं ना कहीं हमारा माइंड स्टेबल होगा, कहीं ना कहीं हम ये समझ पाएंगे कि जो कुछ हमें सिखाया गया है, हमारे धर्म ग्रंथों में जो कुछ कहा गया है, वो जीने के लिए कहा गया है, वो सिर्फ बोलने के लिए, प्रचार करने के लिए नहीं है। सो जितना भी कुछ हम नेकी सुनते हैं किसी भी माध्यम से, हमें उसका कम से कम 10% तो प्रैक्टिकली जी के देखना ही पड़ेगा, तभी हमें समझ आएगी कि वास्तविकता धर्म ग्रंथ हमसे बोलते क्या है, कहते क्या हैं। और इस टेम्परेरी खुशी से हमें परमानेंट हैप्पीनेस की ओर जाना है, और इसी पर हम अपने यूथ को अपने संग जोड़ते हैं, बच्चों को, महिलाओं को यही संदेश देते हैं कि भाई सुनो चाहे थोड़ा, जियो ज़्यादा। अगर हम बात करें मतलब सिक्खी में लगा लें, हिंदू मैट में लगा लें, इसमें मतलब बहुत से ऐसे लोग हैं जो एक दूसरे को कहते हैं भी हिंदू अच्छे नहीं है, सिख अच्छे नहीं है, इसमें आप क्या कहें? देखो ऐसा है, ये सिर्फ एक सोशल कॉन्फ्लिक्ट है। हिंदू अलग, सिख अलग, जबकि हिंदू और सिख तो वैसे ही साथ साथ जुड़े हुए हैं। एक समय ऐसा था, हमने अपने परिवारों में दादी नानियों से सुना हुआ है कि हर एक परिवार में एक ना एक बच्चे को मतलब गुरसिख बनाते थे, एक ना एक बच्चे को। तो कहीं ना कहीं ये हिंदू और सिख, मेरे अनुभव में, कोई क्या कहता है मैं नहीं ये जानती, पर मेरे अनुभव में बाबा साहब की बाणी और हमारे उपनिषदों की बाणी में कोई खास फर्क नहीं है। अगर हमें बाबा साहब ने एक ओंकार की खुशबू दी है तो हमारे उपनिषद उसको प्रणव कह रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये आपस में जुड़ा हुआ है। आज श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में भी हिंदू जो हैं हमारे संतों की बाणी है, और हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों में भी बाबा साहब की खुशबू हम लोग महसूस करते हैं। सो ये कहीं जुदा नहीं है। अगर हम इसको गहराई में उतर के देखें, भूल जाइए सिखिज़्म, भूल जाइए हिंदुइज्म, सिर्फ बाबा जी की बाणी को अगर हम पकड़ लें, सिर्फ उपनिषदों, वैदिक वेदों को पकड़ें, ये उपनिषदों को पकड़ें, सर्व खलविदम ब्रह्म हमारे उपनिषद कहते हैं। तो बाबा जी उसी को एक ओंकार, सतनाम, वही सत्य की बात उधर है, वही सत्य की बात उधर है। तो ये मुझे तो कहीं अलग अलग नज़र नहीं आता है। तो बाकी विचारधारा है, हम उसको राइट भी मोड़ सकते हैं, हम उसको कॉन्फ्लिक्ट वे में भी मोड़ सकते हैं। तो इसलिए हमें अपने भेद समाप्त करने हैं। हमारे संतों ने बाणी के माध्यम में, या हमारे संतों ने उपनिषदों में किसी प्रकार का भेद नहीं रखा है, ऐसा मुझे महसूस होता है। मैं ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਇਸੀ ਕਰਕੇ ਛੇੜੀ ਹੈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਔਰ ਹਿੰਦੂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਧਰਮ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਉੱਪਰਲੀ ਗਹਿਰਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖ, ਕੋਈ ਈਸਾਈ, ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਇਨਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਹੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਹੀ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਸ਼ਰਮ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰਸ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ अवेलेबल है? ऐसा है कि हमारे कम से कम नहीं तो 40 तो एक्टिव मेंबर इस समय वहाँ काम कर रहे हैं, मेल। अगर मैं ये कह दूँ कि 100 औरतें वॉलंटियरली अपनी सेवाएं दे रही हैं। औरतों की खैर काउंटिंग तो हमने नहीं, क्योंकि वो बहुत सारी हैं। तो मेन 40 जो आदमियों की समिति, मतलब पुरुषों की काम कर रही है। बहुत सी औरतें हैं जो वॉलंटियरली आश्रम में आ रही हैं और जो भी एक्टिविटीज़ आश्रम की चलती हैं उनको वो देख रही हैं। पूरा का पूरा गांव, समस्त गांव कुंथल, पूरे के पूरे बॉर्डरवासी जो हैं वो उस आश्रम के रख रखाव में सहयोग दे रहे हैं। आप आश्रम में कौन कौन सी, जैसे आपने बताया आपके आश्रम में मतलब कोई शहीद हो चुका है, उनकी मतलब लेडीज़ है या उनका बच्चे है, उनको आप क्या परवरिश वगैरह देते हैं? हर संभव कोशिश की जा रही है, जो भी ऐसे मतलब फैमिलीज़ हैं उनके लिए। और अभी जो फ़िलहाल के लिए मैंने जो आश्रम के लिए सोचा है कि देखो किसी का फादर या किसी का भाई, किसी का बेटा शहीद हो गया, तो हम क्या कर सकते हैं उनके लिए, मैं क्या कर सकती हूँ। तो एक विचार आया कि हम अपने आश्रम में, जैसे दिल्ली में अमर ज्योति बनी हुई है, हम अपने आश्रम में ऐसा एक हॉल बनाने वाले हैं। बहुत जल्द वो श्री भगवान की करुणा से तैयार हो जाएगा। उस हॉल में बॉर्डर में जितने भी शहीद हुए हैं उनकी एक तस्वीर लगेगी, ताकि माँओं को, जो उनके फादर्स हैं, उनको, बहनों को, उनके बच्चों को, जब वो आश्रम में आएँ
तो ये महसूस हो कि भाई ये हमारे पिता की, हमारे भाई की या हमारे बेटे की फ़ोटो लगी है, हाँ इसने कुछ देश के लिए किया और हमारा बॉर्डर उसको मतलब सैल्यूट कर रहा है। और बिल्कुल दिल्ली के मॉडल में ही अमर ज्योति वहाँ पे स्थापित करने का विचार है। एक ज्योति हम शहीदों के नाम हमेशा ही प्रज्वलित रखेंगे और रेगुलर वहाँ पे सत्संग होते रहेंगे और बच्चों को ये एजुकेशन मिलेगी कि जीवन खाना पीना सोना नहीं है, जीवन का मतलब देश के लिए कुछ कर देना भी है। तो ये फिलहाल तो ये विचार चल रहा है। देखो, इनकी जो सोच है उनके लिए मैं इनको सलूट करता हूँ। शहीदों को जो याद करता है वो बहुत उच्च कोटि के जो विद्वान होते हैं वही करते हैं, क्योंकि किसी का चले जाता है किसी को कोई दुख नहीं है, लेकिन इन्होंने बोला किसी भी शहीद की वो तस्वीर लगाएंगे और ज्योति जला के रखेंगे, उनको याद रखेंगे। और अगर मैं आपको और बात कर लूँ, जैसे आपकी जिस स्टार्ट के मध्य से आपको कोई देख रहा है, देशों विदेशों में देखेंगे, आपके जो प्रवचन बहुत अच्छे लगे, मेरे को भी अच्छे लगे, सुनने वाले को भी अच्छे लगे। आपका अगर किसी ने मतलब कार्यक्रम अब करवाना हो, कहीं भी करवाना हो, तो आप उसके लिए अपना नंबर मेंशन जरूर करें। ऐसा है कि अपना YouTube चैनल है सुश्री गायत्री दीदी, उस पर नंबर मेंशन है। तो कोई भी जो मेरे संग होना चाहता है, मेरा साथ देना चाहता है, तो आप कमेंट बॉक्स में, इनबॉक्स में कमेंट छोड़ दीजिए। फ़ोन नंबर है, आप हमसे कांटेक्ट कीजिए। बहुत अच्छा लगेगा। किसी भी नए एरिया में अगर हम ईश्वर के नाम की चर्चा करेंगे, इस संदेश को आगे तक ले जाएंगे, हम हिंदू और सिख को भूलकर एक होकर जब श्री भगवान को याद करेंगे तो बहुत सुंदर लगेगा, बहुत सुंदर लगेगा। बहुत अच्छी बानी इनकी मेरे को लगी और मन को छूने वाली जो बानी लगी, और जो कर्म कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। भगवान इनको और तरक्की बख्शें, दिन दुगनी और रात चौगनी बख्शें, लोगों की सेवा करने में पूरा तत्पर रहें। कैमरामैन गुरजीत सिंह दिनाज जी, स्टार टीम दिनाज, कृपाल सिंह।